हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम समझते हैं ब्रिक्स 2021 के बारे में। इस साल जो ब्रिक्स सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ब्रिक्स क्या है, कौन कौन से देश शामिल हैं, क्या बना, इसका पूरा विकास क्या है, बैकग्राउंड पूरा समझेंगे। और फिर इस साल जो ब्रिक्स सम्मेलन है, लास्ट ईयर की अध्यक्षता किसने की थी, इस साल किसने की, क्यों बना, क्या है ये, क्या काम करता है, सब कुछ जानेंगे, शॉर्ट में समझेंगे। जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं इस वीडियो में समझते हैं। और इस बार जो है इसकी अध्यक्षता किसने की है, इस बार के क्या हाइलाइट्स रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंट बातें निकल के आई हैं इस बार के ब्रिक्स सम्मेलन की, वो भी समझते हैं। ब्रिक्स जो है इसमें शामिल देश हैं भारत, रूस, चीन, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट इसका या स्थापना कब हुई, कौन कौन से देश शामिल थे शुरुआत में, फिर भारत कब शामिल हुआ, भारत ने कब कब मेज़बानी की, सब कुछ धीरे धीरे समझते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहे। और ये आप देख सकते हैं एस जयशंकर जी हैं। भारत ने हमारे इस वर्चुअल मीटिंग हुई और इसकी अध्यक्षता की इस बार भारत ने। ठीक है, इसके अध्यक्षता करने का क्रम क्या होता है वो भी देखते हैं। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मंगलवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। विदेश मंत्री इसमें शामिल हुए हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं हुए हैं शामिल, ये याद रखेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की है और एजेंडा इसका मुख्य रूप से कोविड-19 से पैदा हुई दिक्कतें और इस दौरान आपसी सहयोग था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि उनका देश इस मुश्किल दौर में भारत के साथ खड़ा है और इस मीटिंग की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। तो ये जो चीन है, चीन का ये बयान आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चीन जो गलवान घाटी से पूरे साल जब से ये कोरोना महामारी एक साइड आई है, दूसरी साइड ये चाइना हमें दिक्कत दे रहा था, और ऐसे टाइम पे इतनी बड़े इस सम्मेलन में चाइना की तरफ से ये बयान आना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, बहुत पॉजिटिव बात मानी जा रही है। आप देखते हैं इसमें इसका क्या पॉजिटिव है, या अपने पहले जैसा ही रूप दिखाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए कि क्या चीन भारत का साथ देगा या फिर कोई पहले ही पीछे से, पीठ के पीछे से आके छुरा जैसा घोपेगा, सामने से भाई बना रहेगा। हिंदी चीनी भाई भाई जैसे पहला नारा चलता था वैसा ही रहेगा। ये जो ब्रिक्स है वो 5 देशों का समूह है। इसमें ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका शामिल हैं और इसका नाम सदस्य देशों के नाम के हिसाब से रखा गया है। मतलब बी फॉर ब्राजील, तो ब्राजील का बी ले लिया गया, रसिया का आर, इंडिया का आई, चाइना का सी और साउथ अफ्रीका का एस, तो पूरा हो गया ब्रिक्स। पहले ये ब्रिक्स नहीं था, पहले ये BRI था, फिर BRIC हुआ, फिर ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो इसका क्या सिस्टम है वो भी समझते हैं, कैसे शुरुआत हुई इसकी। ये जो ब्रिक है ये देख सकते हैं, पहले इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। जब इसको ब्रिक बोला जाता था इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी, वो स्थापना जो हुई थी वो सिर्फ ब्राजील, रसिया और चाइना ने मिलकर की थी, इसमें इंडिया शामिल नहीं था जब इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि स्थापना से रिलेटेड बहुत सारा डाउट रहता है कि 2006 में हुई या 9 में हुई है, तो इसका ये पूरा ही डाउट क्लियर कर देते हैं। ब्रिक्स जो है उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं, जो विकासशील देश हैं, उनका एक संघ का एक शीर्षक है। ठीक है, और इसके घटक राष्ट्र जो है ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ये अभी वर्तमान में है। ठीक है, इन्हीं देशों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर BRICS मिलकर ब्रिक्स का नामकरण हुआ है। इसकी स्थापना 2009 में हुई है। ठीक है, ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई है इसलिए, और इसके 5 सदस्य देश हैं। ये विकिपीडिया की जानकारी के अनुसार है, लेकिन इसकी स्थापना की जो तारीख है, क्योंकि सम्मेलन जो हुआ है वो 9 से स्टार्ट होना शुरू हुआ था, तो अभी आगे मैं आपको दिखा देती हूँ उसका जो रिकॉर्ड है। वो स्थापना की जो तारीख है वो जून 2006 है। ठीक है, स्थापना यदि पूछा जाए कि ब्रिक की स्थापना किस सन में हुई तो 2000 नहीं है, ये 2006 है ना, 2006 है। और इसके संस्थापक जो देश माने जाते हैं शुरुआत में चीन, ब्राजील और रसिया, 3 ही देश शामिल थे। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं ब्रिक्स में ये 5 देश जो ब्रिक्स से बना हुआ है, और ये जो समिट है हर साल होता है और जिनमें इन 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं, लेकिन ये अभी जो हुई है इसमें विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। भारत
साल 2012 और 2016 में 2 बार इस समिट की मेज़बानी कर चुका है। ये संगठन काफ़ी मजबूत है, जिसमें दुनिया के 3 बड़े देश चीन, इंडिया, रसिया शामिल हैं, लेकिन कोई भी पश्चिमी देश इस ग्रुप में शामिल नहीं है। साउथ अफ्रीका के संगठन का हिस्सा बनने से पहले इसे ब्रिक कहा जाता था, ठीक है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। ब्रिक के बनने का सिलसिला साल 2006 से ही शुरू हो गया था, जब चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने न्यूयॉर्क में एक हाई लेवल मीटिंग कर इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था, ठीक है। तो जब ब्रिक बना था 2006 में, तब न्यूयॉर्क में इसकी हाई लेवल मीटिंग हुई थी। देन ब्रिक का पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 2009 में रसिया में हुआ था। तो याद रखेंगे कि स्थापना जो शुरुआत जो हुई थी वो 2006 में हुई थी, और पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 2009 में हुआ था, ठीक है। इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है 2006 और 2009 में। और साल 2011 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के साथ ही इसका नाम जो है वो ब्रिक्स हो गया था, ठीक है। 2009 में ब्रिक्स हो गया था, इसका नाम 2011 में ब्रिक्स पड़ा, ठीक है। और ब्रिक्स की अहमियत जानने के लिए इसके सदस्य देशों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि चाइना, इंडिया, रसिया की बात करें तो ये देश दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, और ब्राज़ील जो है वो लैटिन अमेरिका का देश है, ठीक है। इसमें एशिया के देश आ गए, इंडिया, चाइना, रसिया, ठीक है। और जो लैटिन अमेरिका से है, लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका से, वहाँ से ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका का एक कंट्री ब्राज़ील है इस देश में, इस ग्रुप में शामिल। और साउथ अफ्रीका जो है उसका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक बड़ा देश है। तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो ब्रिक्स देशों की सीमाएं दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई हैं, ठीक है। एशिया से लेके अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। ये जो है, अब हम समझते हैं कि इस साल जो है वो पहले ये देख लेते हैं कि इन देशों की जो है कुल अर्थव्यवस्था लगभग 16 खरब डॉलर है, ठीक है। इकोनॉमी में टोटल इसका 16 खरब डॉलर है, और दुनिया की टोटल जीडीपी का 30% हिस्सा इन्हीं देशों का है, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज जो है टोटल जीडीपी का 30% हिस्सा रखते हैं, इसीलिए ये ग्रुप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और दुनिया में जितना भी व्यापार होता है उनका 18% व्यापार भी यही देश करते हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की लगभग 50% आबादी इन्हीं 5 देशों में बसती है, इसलिए ये देश रीजनल और ग्लोबल मामलों में ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। और इन देशों का विदेशी मुद्रा रिजर्व 4 खरब डॉलर का है। इससे आप समझ सकते हैं, इस एनालिसिस से, इन फैक्ट से, कि इस ग्रुप की क्या अहमियत है वर्ल्ड लेवल पे। ये बहुत, भले ही इसमें सिर्फ 5 कंट्री शामिल हैं, लेकिन इसकी जो अहमियत है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस बार जो सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता भारत ने की है, और विदेश मंत्री भारत के एस जयशंकर ने सबसे पहले सामूहिक रूप से हाथ जोड़कर नमस्कार किया, ठीक है। तो और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत सभी देशों को बराबरी का हक है और प्रतिनिधित्व मिले। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान भी यूएन चार्टर के हिसाब से होना चाहिए। सभी देश एक दूसरे की क्षेत्रीय एकता का सम्मान करें। तो ये भारत की ओर से कहा गया है। और इस बार के, चूँकि पिछली बार का जो सम्मेलन हुआ था वो रूस, मैंने उसकी अध्यक्षता की थी, और पहला वर्चुअल सम्मेलन हुआ था। इसके पहले वर्चुअल नहीं होते थे, चूँकि अभी कोविड महामारी के चलते पिछले साल जो रूस ने सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और वो भी वर्चुअल हुआ था, इस बार भी वर्चुअल हुआ। और वैक्सीन का मामला इस बार उठा। इस मीटिंग के दौरान साउथ अफ्रीका, एक सेकेंड, साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री ने कोरोना वायरस वैक्सीन का मामला भी उठाया, और उन्होंने कहा वैक्सीन के मामले में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और प्रोडक्शन पर सहयोग और समझौते की ज़रूरत है। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब तक सभी सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक हम भी सुरक्षित नहीं हैं। वैक्सीन के मामले में ग्लोबल गैप बहुत ज़्यादा है, हमें इस वक्त रहते इसे कम करना होगा। मतलब
कि कहीं पे वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है, कहीं पर कम है, तो हमें बराबरी पे सबको लाना होगा और सभी जगह वैक्सीनेशन, सबका साथ सबका विकास वाला मुद्दा यहाँ पे भी उठा है। अब चाइना जो कि हमेशा ही सामने से कभी भी ऐसा नहीं आता है कि भारत की तरफदारी करे या पक्ष ले, लेकिन इस बार भारत के पक्ष में उसने बोला है चाइना ने, तो ये बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। और इस चाइना ने क्या कहा है वो हम देख लेते हैं कि इस विषम परिस्थिति में हम भारत के साथ खड़े हैं। ये देखिए, उनका इस मीटिंग के दौरान चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उनका देश इस मुश्किल दौर में भारत के साथ खड़ा है। इस मीटिंग की अध्यक्षता जो है वो हमारे, ये देख सकते हैं आप सर, चाइना के विदेश मंत्री, रसिया के विदेश मंत्री, साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री और ब्राज़ील के विदेश मंत्री और हमारे इंडिया के विदेश मंत्री सेंटर में, और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, ये हो गया ब्रिक्स 21 टोटल। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यदि आप लोग नोट्स चाहते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड या पीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।